शालोम एवरीवन, एक बार फिर से हम परमेश्वर में आपका स्वागत करते हैं और आज हम देखने वाले हैं भजन संहिता 13 के माध्यम से कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। जो भजन की हेडलाइन है वो है संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। यहाँ पे लिखा है, हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरे शत्रु कहें मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मग्न हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। तो यहाँ पर बहुत 3-4 महत्वपूर्ण बातें भजनकार कहता है। पहली महत्वपूर्ण बात है कि हे परमेश्वर तू कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? पहली चीज जो हमारे मन के अंदर आती है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया और परमेश्वर अब हम अकेले हैं। पर प्रभु का वचन कहता है वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। दूसरी बात देखते हैं हम, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। परमेश्वर का दास यहाँ पर प्रभु से विनती करता है कि उस संकट के समय में मेरी आंखों में जब डर के भाव हो, जब मृत्यु के भाव हो, तो परमेश्वर तू अपने नाम की ज्योति मेरी आंखों में आने दे। तीसरी बात कहता है, ऐसा ना हो कि मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल हो जाएं और वो कहें कि हमने इसे हरा दिया। हमारा शत्रु हमारे जीवन में कभी प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं और प्रभु हमारे शत्रु को हमारे जीवन में कभी भी जयवंत नहीं होने देता। और अंतिम बात परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। परंतु आपने और मैंने किसकी करुणा पर भरोसा रखा है? परमेश्वर की करुणा पर, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रति भोर उसकी करुणा उसके डरवैयों पर नहीं होती जाती है। सो प्रभु हमारे साथ है, हमारे सहायता के लिए, हमारी मदद के लिए। आप प्रभु में अपने विश्वास को बनाए रखें और निरंतर आप प्रार्थना करते रहें और भजन संहिता 13 के माध्यम से प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन।